मीन राशि वालों, मित्रों, बहुत बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। 4 फरवरी से भाग्योदय होगा, निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। आप नोट कर लें, क्योंकि 4 फरवरी से जो स्थिति बनेगी वो एकदम से आपको लकी बनाएगा। असली खेल अब आपको दिखाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको असली खेल अब दिखाएगा। मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रहे हैं आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल स्थिति में है। गुरु बहुत अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे हैं गुरु। और गुरु का तृतीय भाव में रहने से आपके सप्तम भाव को, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से आपके लाभ को देख रहे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु और शनि में यही अंतर है कि शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। शनि की दृष्टि से इसलिए बचा जाता है। कभी भी पूजा पाठ आप करते हैं, शनि की पूजा करने जाते हैं, तो यदि आप शनि के सामने, नज़रों के सामने खड़ा होकर पूजा करते हैं तो ऐसा कभी ना करें। इससे नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि शनि के सामने रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। थोड़े से तिरछे, थोड़े से अगल बगल होकर ही पूजा करें। उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है, जैसे सप्तम भाव पर अभी पड़े रहे हैं, नवम भाव पर पढ़ रहे हैं और एकादश भाव पर पढ़ रहे हैं, तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ समझ लें कि जैसे शनि देखते हैं तो सोना हो तो उसे मिट्टी बना देते हैं, मतलब नुकसान कर देते हैं। वहीं गुरु जब देखते हैं तो जहाँ नज़र होता है वहाँ मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं, चमका देते हैं। इतना बेहतर गुरु का प्रभाव माना जाता है। और गुरु तो आपके लिए इतना ज़रूरी ग्रह हैं, इतना ज़रूरी ग्रह हैं कि आप गुरु को नहीं ठीक कर रखेंगे, गुरु आपका ठीक नहीं रहेगा, तो समझ लें कि जैसे एक ट्रेन का इंजन खराब हो, इंजन ना हो, उसी तरह से आपका जीवन हो जाता है। क्योंकि गुरु जो है वो आपकी राशि के मालिक हैं, स्वामी हैं। इस कारण से गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। तो गुरु अभी जो हैं वो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, और गुरु तृतीय भाव में बैठकर सप्तम, नवम और एकादश भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर चुके हैं, और गुरु उदय होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु उदय होने जा रहे हैं 4 फरवरी। जी हाँ मित्रों, 4 फरवरी से तो गुरु उदय होंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। क्योंकि गुरु का उदय होने का मतलब आपके भाग्य उदय होगा। मंगलवार दोपहर 1:46 से देवगुरु बृहस्पति होंगे उदय। तो ये असली खेल अब आपको दिखाएंगे। पहले से तो अच्छी स्थिति में थे ही, लेकिन अच्छी स्थिति में रहकर भी ये मतलब ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा था आपको। अब इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, कहाँ लाभ मिलेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि गुरु ऐसा ग्रह है कि गुरु से इंसान, जब जिसका गुरु अच्छा हो, किसी राशि का जिसका गुरु बहुत अच्छा हो, वो अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त करता है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि यदि आपका गुरु या यदि आपके माता पिता आपके ख्याल रखते हैं, उसी तरह से गुरु आपका ख्याल रखते हैं। गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं वैसे ख्याल रखते हैं। जैसे आपके माता पिता आपकी हर कमी को पूरा करते हैं। आपको पता नहीं रहता है आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कब सोना है, वो सारे जो ख्याल हैं वो आपके माता पिता रखते हैं, आपके कमी को पूरा करते हैं। वैसे ही गुरु आपकी कमी को पूरा करते हैं। बस इतना ही बस समझ लें, बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वरना गुरु के बारे में यदि बखान करें तो गुरु इतना शुभ ग्रह हैं, और इस गुरु के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लें कि गुरु आपके एक अभिभावक, माता पिता के रोल में भूमिका निभाते हैं। वैसे गुरु को समझिए, जिसके भी गुरु हैं, जिसके कोच हों, जिसके गुरु हों, जिसके टीचर हों, और उस पर बहुत ध्यान दे रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए, गुरु का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ लाभ देगा। गुरु आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव को गुरु देख रहे हैं। अब यहाँ सप्तम भाव में देखिए राहु बैठा है, जहाँ मित्र केतु बैठा है, केतु बैठा है। तो केतु निगेटिव प्रभाव आपको देता, बहुत खराब स्थिति में आपको ला देता। लेकिन यहाँ गुरु का जो दृष्टि है केतु पर, जिस कारण से आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव केतु का नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आप बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत अनुकूल स्थिति में हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही ये शानदार समय है, ये अनुकूल समय है, जिससे आपके कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, उनसे बहुत लाभ होगा, उनके साथ रिश्ते बहुत अनुकूल रहेंगे, काम आप बहुत मिलकर करेंगे। पैसे, धन प्राप्ति के लिए, बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए बहुत मिलकर काम करेंगे, जिससे बहुत सारे आपको इस समय
लाभ प्राप्त होगा। और लाभ के लिए ही तो बिजनेस किया जाता है। बिजनेस क्या लॉस के लिए थोड़ी ना किया जाता है, बिजनेस लाभ के लिए किया जाता है कि कहाँ लाभ प्राप्त किया जाए, कैसे लाभ प्राप्त किया जाए। तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। गुरु उदय होने से और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। पहले से ज़्यादा अब इस समय आप अच्छे स्थिति में रहने वाले हैं। साथ साथ आपके जीवन साथी यानी पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, बेहतर रहेंगे। इस समय जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग बहुत मिलेगा। साथ ही साथ बहुत आप इस समय सम्मान प्राप्त करेंगे, सम्मान देंगे। अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। ख़ास करके इस समय लड़कियों की जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं। अब आपका समय बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके शादी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपके यदि शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो गुरु को अच्छा करना पड़ता है। गुरु के लिए जैसे हमने कई बार आपको बताए हैं, हमारे पास आते रहते हैं लोग, उनको हम बताते रहते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। किसी का कुंडली देख लेते हैं तो उन्हें बता देते हैं, किसी का हस्तरेखा देखकर बता देते हैं। तो आपको हम यही कहने जा रहे हैं कि स्त्रियों लड़कियों के लिए गुरु को बेहतर बना लेने से आपकी शादी के योग बन जाते हैं। और लड़कों के लिए शुक्र का, तो लड़कों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र की बात करें, लड़कों की शादी की बात करें तो शुक्र इस समय एक राजयोग बना रहे हैं, मालव राजयोग, जो हमने आपको पहले बताया है। तो आपके लिए भी शादी के अच्छे योग हैं और मीन राशि के जो फीमेल हैं उनके लिए भी शादी के अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो सप्तम दृष्टि होने के कारण यदि कोई न्यायालय में कोई झगड़े चल रहे हैं वहाँ आपको लाभ मिलेगा। वहाँ यदि किसी तरह का विवाद चल रहा हो तो वहाँ एक दूसरे से मिलकर कहीं ना कहीं समझौता कर लेंगे और आपके फिर झगड़े समाप्त वहीं से हो जाएंगे। इस समय यदि आपको किसी तरह का कोई पड़ोसी से झगड़ा हो, घर में ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो, वहाँ भी आपको रिलैक्स देखने को मिलेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। भाई भतीजों से झगड़ा हो या किसी तरह का कोई भी इस तरह का स्थिति हो, मुकदमे, झगड़े, न्यायालय आदि की समस्या हो या परेशानी चल रही हो, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। यहाँ तक कि आपके जो पैसे गुम हो चुके हैं, धन गुम हो चुके हैं, तो ये वैसे पैसे भी आपको वापस मिलने की उम्मीद आप इस समय ऐसे समय में कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहता है। आगे बात करें, देवगुरु बृहस्पति कमाल के लाभ देते हैं, तो ऐसे में सप्तम दृष्टि से गुरु इस समय आपके 9 भाव को देख रहे हैं। 9 भाव को गुरु देख रहे हैं और इस 9 भाव को देखने का मतलब है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, आपकी सोच विचार व्यवहार धार्मिक होगा। धर्म पर बहुत ज़्यादा वैसे भी मीन राशि के लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते भी हैं। पूजा पाठ करना, किसी को खुश रखना, धर्म कर्म का काम करना, मंत्र जप करना, बहुत तरह के शौक़ आपके अंदर होता है। वैसे भी आप दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं। किसी के प्रति आपकी बुरी चाह नहीं होती है, किसी को बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं। खास करके आपके घर के सदस्य ही आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। सब में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसा आप हमेशा ऐसा माना जाता है या ऐसा आप देखते हुए होंगे कि आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को मीन राशि के लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन इसी में बहुत लोग मीन राशि के लोग ऐसे भी हैं जो परिवार में ही रह जाते हैं, बाकी कुछ फैमिली के सदस्य हैं जो आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ अक्सर देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन इमोशनल बहुत होते हैं, जिस कारण से परेशान भी रहते हैं। आगे बात करें तो अभी आपको और बताने जा रहे हैं, क्योंकि 9 भाव पर सप्तम जो दृष्टि रहेगी वो 9 भाव पर रहेगी। ऐसे में आप बहुत धार्मिक होंगे, साथ साथ इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा किस्मत का साथ मिलेगा। यदि आप बहुत बुजुर्ग हैं, मीन राशि के हैं, तो आपको जैसे पुत्र की प्राप्ति है तो पौत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सकता है। घर में कोई नन्हे मेहमान आगमन का बहुत अच्छा सूचना मिल सकता है या आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छी खबर है। ये समय बहुत अच्छा है इस मामले में। इस समय आप कुछ यात्राएं भी करेंगे, धार्मिक अच्छे यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। कहीं कहीं आप यदि किसी बात को लेकर झगड़े विवाद में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, जैसे घर में ही या किसी के साथ ऐसा विवाद हो जो आपके अधिकार को नहीं दे रहा है, आपके खुद का अधिकार है लेकिन ज़बरदस्ती किसी ने आपको आपके अधिकार लिए हुए हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, तो इस समय आपके अधिकार भी प्राप्त होता है। इतना अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो देवगुरु बृहस्पति के 9वीं दृष्टि है वो सीधे आपके लाभ के घर को बहुत ज़्यादा
मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में आपके अचानक से कहीं से पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति का सूचना मिल सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, या कोई ऐसा सोर्स आपको मिल सकता है जहां से धन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी लग जाना, जैसे कि प्रमोशन हो जाना, जैसे आप यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं तो आपके जॉब पक्के हो सकते हैं। मतलब जॉब में सफलता, खुशहाली और कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो मीन राशि के लोग हैं वो इस समय नए वाहन भी खरीद सकते हैं, नए गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या मशीनरी, कोई ऐसे सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं जिसके लिए बहुत समय से आप चाह रहे थे ऐसी चीज़ों की खरीदारी करना, ऐसी चीज़ों को रखना। और जो महिलाएं हैं वो आभूषण खरीदेंगे, अपने लिए गहने खरीदेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि आप कहीं ना कहीं मेल मिलाप बहुत ज़्यादा इस समय देखेंगे परिवार में, समाज में। और कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, वाहन बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, और साथ साथ धर्म कर्म के कार्य करेंगे। जैसे कि इस समय आप चाहें तो ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। घर बनाने में तो गृह प्रवेश की पूजा कर सकते हैं, या घर बनाते समय पूजा कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है आपके लिए भागोदय का समय है, भागोदय करेगा। ये इतना अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपके लिए हर तरह से अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अब यदि आपको बता दें कि गुरु को मजबूत कैसे करना है, तो हमने कल ही आपको वीडियो दिया है। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको पुखराज या टोपाज रत्न पहनना चाहिए। ये रत्न कैसे पहनना है हमने बताया है, वो वीडियो देखिए। जहाँ तक कि इस समय आप यदि गुरु व्रत करते हैं, जिसके घर में गुरु व्रत होता है उसके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं हो सकती है, उसके घर में पैसे की कमी तंगी नहीं हो सकती है। ना तो पति पत्नी में बहुत कलह हो सकते हैं, मतलब गलत चीज़ नहीं हो सकते हैं, सब अच्छे होने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ये सब जरूर उपाय करें, मीन राशि के लिए ज़रूरी बात है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।